तो फाइनली दोस्तों मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप कहें या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके साथ ही इस साल कितने पैसे किसको मिलेंगे, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या नियम और शर्तें रखी गई हैं इस साल मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 के लिए, वो भी स्पष्ट कर दिया गया है। तो पूरी बात समझना है आपको, ताकि ऑनलाइन अप्लाई करने में, पैसा मिलने में कहीं कोई दिक्कत आपको ना हो सके। ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप, ये है मैट्रिक और इंटर सेकंड डिवीज़न और फर्स्ट डिवीज़न पास वालों के लिए। यहाँ पर कहा गया है कि जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है वह 25 मई 2026 से है, यानी 25 मई से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का। और ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये इंटर वालों का है, इसमें भी स्पष्ट कर दिया गया है कि 25 मई से ही ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा इंटर वालों का। लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये नोटिफिकेशन किसके लिए है? तो ये इंटर में जो 25,000 रुपये मिलते हैं ना छात्राओं को, लड़कियों को, उसका नोटिफिकेशन है। इसमें कहा गया है कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, जिसकी योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, तो उससे लाभान्वित होने के लिए बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण अविवाहित छात्राओं द्वारा एनआईसी के मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर सूचनाओं से संबंधित जो जानकारी है वो अंकित करने के संबंध में इसमें कहा गया है कि वर्ष 2026 में इंटर पास करने वाले उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को, यहाँ पर देखिए केवल उत्तीर्ण लिखा गया है तो समझ जाइए कि फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, तीनों को मिलेगा। और सभी कोटि भी लिखा गया है, मतलब जनरल, BC1, BC2, SC ST सबको मिलेगा। और एक मुश्त कितना मिलेगा? तो 25,000 मिलेगा। DBT के माध्यम से सीधे अकाउंट में ये राशि डाली जाएगी। और इसके लिए 2026 में जो बच्चे इंटर उत्तीर्ण किए हैं, पास किए हैं, उन सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं का अनमैरिड स्टूडेंट का जो विवरण है, डिटेल है, वह अपलोड कर दिया गया है। इसलिए 25 मई से जो पोर्टल खुलने जा रहा है ना, उस पोर्टल पर लॉगिन करना है आपको और अपना जो है ना बैंक खाता नंबर, बैंक शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या से संबंधित सूचना जो है ना वो अंकित करना है, डालना है, रजिस्ट्रेशन करना है। साथ ही बिहार बोर्ड द्वारा जो 2026 में इंटर का एग्ज़ाम आयोजित किया गया, उसमें उत्तीर्ण छात्राओं को अपने अविवाहित होने का प्रमाण पत्र NIC के पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा। यहाँ पर जो ये कहा जा रहा है कि अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, कि सच में आप अनमैरिड हैं, 25,000 लेने के लिए लड़कियों को, छात्राओं को अविवाहित होने का, अनमैरिड होने का सर्टिफिकेट भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि अविवाहित होने का कोई सर्टिफिकेट अपलोड आपको नहीं करना पड़ेगा। पिछले साल भी जो नोटिफिकेशन इस तरह का जारी हुआ था ना, उसमें भी ये बात कही गई थी कि अविवाहित होने का अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन अनमैरिड सर्टिफिकेट कहीं पर भी अपलोड नहीं करवाया गया था। सिर्फ 2 चीज़ें अपलोड करवाई गई थी जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास पंजीयन संख्या यानी इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जन्म तिथि होना चाहिए, और जो इंटर का एग्ज़ाम हुआ 2026 में, जो उसमें आपने कुल प्राप्तांक यानी जितना नंबर आपका आया उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, अकाउंट से संबंधित भी कह दिया गया कि आपका जो बैंक खाता है आधार से सीडेड होना चाहिए और छात्रा के अपने नाम से खुला होना चाहिए। और यह खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में हो या नेशनलाइज बैंक में हो, या फिर किसी मान्यता प्राप्त निजी बैंक, प्राइवेट बैंक में हो। प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, इसमें हो, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बिहार में अवस्थित किसी भाग में संचालित होना चाहिए। ये भी कहा गया कि ये अकाउंट जो आपका हो वो बिहार के अंदर किसी भी ज़िले में, बिहार के अंदर किसी ब्रांच में खुला हुआ होना और संचालित होना ज़रूरी है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप अनमैरिड होंगे और सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और मैंने आपको अभी भी कहा कि ये चीज़ पिछले साल के नोटिफिकेशन में भी कहा ज़रूर गया था, पर सर्टिफिकेट अनमैरिड का मांगा नहीं गया था। तो ये 25,000 जो ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन 25,000 के लिए है। 25,000 यानी यहाँ पर 2.5 लाख लिखा गया, यहाँ पर 25,000 लिखना था, तो 25,000 के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो SC ST की लड़कियां हैं उनको अलग से 15,000 और 10,000 भी तो मिलते हैं, उसकी जानकारी मिलेगी यहाँ इस मैट्रिक वाले नोटिफिकेशन में। इसमें भी कहा गया है कि जो
सामान्य वर्ग या और पिछड़ा वर्ग की छात्राएं हैं उनको भी 10,000 मिलेगा फर्स्ट से पास होने पर। मैट्रिक जो फर्स्ट से पास होंगे और सामान्य वर्ग के लड़के होंगे, जनरल कैटेगरी के लड़के होंगे, उनको भी 10,000 मिलेगा। और मैट्रिक में जो फर्स्ट और सेकंड से पास हैं और SC ST के लड़के और लड़कियां हैं उनको फर्स्ट आने वाले को 10,000, सेकंड आने वाले को 8,000 मिलेगा। और इंटरमीडिएट में प्रथम और द्वितीय यानी इंटर में अगर फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न है और SC और ST की लड़कियां हैं तो फर्स्ट वालों को 15,000 अलग से और सेकंड वालों लड़कियों को 10,000 अलग से मिलेगा। और मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं और पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं छात्राएं हैं यानी कि बैकवर्ड क्लासेज अर्थात BC1 BC2 के लड़के और लड़कियों को मिलेगा 10,000 फर्स्ट आने पे। और मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं और अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राएं हैं, लड़के और लड़कियां हैं और फर्स्ट हैं तो भी 10,000 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर SC ST की लड़की है और अगर वो फर्स्ट है तो 25,000 तो फॉर्म एक भरेगी और एक भरेगी कौन, तो 15,000 वाला, जिसको मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना भी कहते हैं। अगर SC ST की लड़की है और सेकंड डिवीज़न से इंटर पास है तो 25,000 तो भरेगी एक फॉर्म और एक फॉर्म उसको और भरना होगा 10,000 वाला, यानी जो दोनों मिलेगा 35,000। फर्स्ट वाले को 25 और 15 40,000 और सेकंड वाले SC ST की लड़कियों इंटर में 25,000 और 10,000 35,000। तो ये आप समझ गए। और मैट्रिक की बात करें तो फर्स्ट डिवीज़न है तो 10,000, किसी भी कैटेगरी के हों, लड़का हो लड़की हो, 10,000 मिलेगा आपको, एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर मैट्रिक पास हैं और सेकंड डिवीज़न हैं लेकिन आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 8,000 मिलेगा। ये अलग से नहीं, बस 8,000 ही मिलेगा और इसको कहते हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति मेधावृत्ति योजना। तो इन सारी योजनाओं के लिए जितनी प्रकार की योजनाएं चलती हैं उन सब के पैसे की राशि बिल्कुल सेम है। और इस बार अप्लाई जो शुरू होने जा रहा है वही 25 मई 2026 से ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने जा रहा है मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2026 का। डॉक्यूमेंट की बात करें तो ऑनलाइन अप्लाई करने में एक तो लगेगा आपका आधार कार्ड, यानी आधार कार्ड का एक जो है स्कैन करके PDF कॉपी आपको बनाना होगा, आधार कार्ड अपलोड करना होगा, और एक लगेगा मार्कशीट। अब मार्कशीट किसका भाई, तो मैट्रिक का अगर भर रहे हैं तो मैट्रिक वाला मार्कशीट, इंटर का भर रहे हैं तो इंटर वाला मार्कशीट, यही दो चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर 25 मई तक ओरिजिनल मार्कशीट मैट्रिक इंटर का नहीं आता तो इंटरनेट वाला जो वेब कॉपी होता है, इंटरनेट वाला जो मार्कशीट होता है उसी को स्कैन करके आपको PDF कॉपी बनाना होगा और उसी को अपलोड करना होगा। अभी अप्लाई शुरू होगा तो ये ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी गलतियां ऑनलाइन अप्लाई करने में मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है या मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना है उसकी में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन गलतियों से पैसा नहीं आता है, वो सारी बातें भी हम करेंगे। यहाँ पर जो आधार सीडिंग आपने देखा ना कि कहा गया है कि भाई आधार सीडिंग होना ज़रूरी है तभी आपका DBT के माध्यम से एक मुश्त ये पैसा आपके खाते में जाएगा। तो आधार सीडिंग भी होना अत्यंत आवश्यक है। अब आधार सीडिंग क्या होता है, कैसे चेक करें, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो 25 से पोर्टल खुल रहा है, हो सकता है एक आध दिन लेट हो लेकिन 25 से 26 होगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। आगे इस पर जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।